से, आदरणीय प्रभारी जी से, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से सबसे आग्रह करता हूं कि जिन्होंने हमारी पार्टी को आज ज्वाइन किया है, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय चंद्रशेखर वैद्य जी को कि उनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आप स्वागत करें। बाधा आई, रोकने का प्रयास किया, क्योंकि पंचायत समिति सदस्य हूं। सीकर जिले में सबसे अधिक वोटों से 1151 वोटों से जीत के आया। सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष हूं, तो अपने आप में अच्छी पूछ थी। उसके चक्कर में क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साहब को मेरे से नुकसान हो सकता था, इस चक्कर में उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन मेरा मन नहीं किया उस विचारधारा में शामिल होने के लिए। इसलिए मैं उस विचारधारा को छोड़ करके आज इस विचारधारा में आया हूं जो सनातन धर्म को आगे तक ले जाती है। जय सिया राम। ज्वाइनिंग करिए, कांग्रेस से बीजेपी के परिवार में शामिल नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए बहुत शुभ दिन है, जहां CS वैद्य जी वह विधायक थे और उनके पिताजी 8 बार विधायक, और राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक बजट रखने वाले CS वैद्य जी के पिताजी विधायक थे। उन्हीं के साथ साथ नंदलाल पुनियानी जी ने, वह भी विधायक थे, वह भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। और जयपुर की जो पहली मेयर, जयपुर की मेयर जिसका डायरेक्ट चुनाव होता था, और डायरेक्ट चुनाव में वो मेयर बनी, और उसी के साथ साथ 2019 में कांग्रेस की प्रत्याशी रहे ज्योति खंडेलवाल, वह भी भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन किए। उनके साथ साथ सैकड़ों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में ज्वाइन किया। सबने यह सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको काम करने में एक बहुत सुखद आनंद प्राप्त होगा। वो समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा योगदान कर सकेंगे। इसलिए सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। एक तरफा ऐतिहासिक विजय भाजपा की होने वाली है राजस्थान में। दौरान मुख्यमंत्री जी 5 और गारंटी कल घोषणा की है और ईडी को लेकर भी बयान दिया। नहीं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को पहले की गारंटी के बारे में बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी और दोनों मिलकर के किसानों का कर्जा माफी की गारंटी किए थे, 3500 युवाओं के बेरोजगारी भत्ता का गारंटी किए थे, बिजली का दाम किसानों के लिए नहीं बढ़ाने की बात की तो उसकी गारंटी किए थे, महिला सुरक्षा की गारंटी की बात कहे थे। ये सारे गारंटी फेल हो चुकी है। वास्तव मुख्यमंत्री गहलोत पे सभी लोगों का विश्वास उठ चुका है, और जाते जाते इतना हताशा मन में है। कभी तो जुडिशरी पे अपशब्द बोल देना, फिर उसके बाद माफी मांग लेना, गहलोत जी की प्रवृत्ति रही है। और अब जाकर के सरकारी अधिकारियों को कुत्ता कहना, ऐसा अपशब्द, असंसदीय बात कहना, यह गहलोत जी कह रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अभी थोड़ा, मुझको लगता है कि हताशा, निराशा में कहीं न कहीं मानसिक संतुलन खो रहे हैं। सवाल, मौजूदा जो स्थिति में क्या लग रहा है, बीजेपी की क्या स्थिति लग रही है कितने चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होगा। 2013 के भी आंकड़ों को ध्वस्त करेंगे और उसको पार करते हुए ऐतिहासिक विजय होगा। और यह मान के चलिएगा, जो कांग्रेस के विधायकों ने कहा था कि इतने कम विधायक कांग्रेस के आएंगे, एक फॉर्च्यूनर में बैठ करके भी विधानसभा में नहीं जाएंगे, उनका आंकड़ा इतना कम होने वाला है। धन्यवाद। किस तरह देखते हैं? देखिए, जब किसी सत्तारूढ़ दल के अंदर नीतियों के बजाय अनीति की बात चलती है, जब सत्ता में बैठे लोगों पर बड़ी बड़ी एजेंसियां प्रमाणित करती है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक के अंदर ही लिप्त रहे, जब किसी पार्टी के मुखिया जो पार्टी की अगुवाई करते हैं उन पर सवालिया निशान आ जाता है, तो लोग, समझदार लोग, ईमानदार लोग पार्टी से अलग होते हैं। आज उसी का परिणाम है कि दशकों तक जो पार्टी की पहचान बने, वो कांग्रेस के लोग आज पार्टी से विमुख होकर भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आए हैं। ये बदलाव की बात है, ये आने वाला तूफान की बात है। लक्ष्मणगढ़ जहाँ से पीसीसी चीफ खुद लड़ रहे हैं,
उनके ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके ओएसडी रहे सांवरमल महरिया पार्टी छोड़ रहे हैं। ये सिद्ध कर रहा है कि इन बड़े नेताओं की जड़ें खोखली हो चुकी है, इनका भी जीतना मुश्किल। कल 5 गारंटियों की घोषणा की, ईडी को लेकर बयान दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री जी उस समय गारंटियां दे रहे हैं जब चिड़िया पूरा खेत चुग गई है, सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो गया, और अब इस प्रकार की गारंटियों लोक लुभावनी बातों में आने वाले नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट साफ कहता है कि कोई भी सरकार अब किसी प्रकार की लोक लुभावनी योजना है जिसमें बजट का प्रावधान हो वो नहीं कर सकती। उसके बाद बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इनकी शिकायत भी चुनाव आयोग में करेंगे, हमने पहले भी की है। राजस्थान के मुख्य सचिव जिनकी सेवा का कार्यकाल समाप्त हो गया, एक्सटेंशन पर है, उनकी अगुवाई में जिस प्रकार अधिकारियों का सरकारीकरण हुआ है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। पर इनको भी सावचेत कर रहे हैं कि अपने नीतियों पर और अपनी जो इनका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है सेवाओं को, उससे भटके नहीं, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। जयपुर में पूर्व महापौर रह चुकी है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, आज बीजेपी का दामन थामा है, क्या कारण रहा चुनाव के एंड समय पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी का, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया और जो है काम करने का अवसर दिया। जहां तक बात है कि क्यों मुझे ये करना पड़ा, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मैंने हमेशा, चाहे वो मेरा मेयर का कार्यकाल हो, चाहे वो पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी और पूरी भावना के साथ, पार्टी के समर्पण के साथ जो है काम किया है। लेकिन मैंने लगातार ये महसूस किया कि जो कार्यकर्ता पार्टी की निष्ठा, पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ समर्पण के साथ उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा होती है, उनका कहीं ना कहीं उनका अपमान होता है, लगातार जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष के नेताओं को केवल आगे बढ़ाने का, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और काम किया जाता है। और ऐसे में हमारा जो यूं कहें कि जो आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का रहा, वो इतना कमजोर है कि वो सब कुछ अपने सामने देखता है लेकिन कुछ एक्शन करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जो है वो उनका मोरल डाउन होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, पार्टी की मजबूती नहीं होती, और ऐसी पार्टी की दिशा भी तय नहीं होती है। तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा कि मुझे उस मजबूत नेतृत्व के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करते हैं और देश को भी विश्व के सामने मजबूत तरीके से रखते हैं, उसके साथ मुझे काम करना चाहिए। और लगातार जो कांग्रेस पार्टी के, हम यूं कहें कि इस शासन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, लगातार ये मामले बढ़ते रहे, और रीट का मामला तो पूरी तरीके से साबित करता है कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार जो है। तो इन सब बातों को देखते हुए, इन सब की बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उसके तरह। सवाल, आप सचिन पायलट खेमे से समर्थित नेता मानी जाती थी, सचिन पायलट नेता बीजेपी में शामिल हुई है, तो उसका क्या मतलब माना जाए? नहीं, देखिए, मैं इस मामले में ये नहीं कहूंगी कि उनके नेतृत्व की वजह से मैंने जो महसूस किया लगातार एज ए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए, जब मैंने समर्पण के साथ, पूरी ताकत के साथ उसकी मजबूती को लाने के लिए जब भी काम किया, तो मेरी हमेशा अनदेखी हुई, मेरी हमेशा उपेक्षा की गई, और उसी भावना के तहत, और चूंकि एक बहुत सही दिशा की पार्टी जो है वो नजर आती है, जो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो देश को मजबूती के सामने पूरे विश्व के सामने रखने का काम करती है, उसके लिए मैंने काम करने का। CS वैद साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, आपका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, आज बीजेपी आपने ज्वाइन करी है, कारण क्या है? कारण ये है कि पिछले 5 साल में मैंने ये देखा कि तारानगर के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, उनको अपमानित किया गया और विकास के सारे काम ठप हो गए, तो मैंने ये उचित समझा कि मैं कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करूं जिससे कि वहां के लोगों को राहत मिले। और मेरे पिताजी स्वर्गीय चंदनमल जी बैद ने जिस नहर का निर्माण प्रारंभ किया था, वो निर्माण आगे तेज गति से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा हो। कहीं से कोई टिकट का? मैं देखिए बेशर्त, बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुआ हूँ। जैसा उसका नेतृत्व मेरे को निर्देश देगा, मैं अक्षरतः उसकी पालना करूंगा। डॉक्टर चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक तारानगर।
थैंक यू। हाँ इस तरफ आया। केसर जी, आपने भी आज भाजपा ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अभिभूत होकर के मैंने आज पार्टी ज्वाइन की है। 25-26 साल के सेवा काल में एक ऐसी स्थिति हमने झेली थी, जब भी कोई कानून पढ़ते थे तो उसके क्षेत्राधिकार में लिखा होता था कि ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ करके शेष भारत के भूभाग पर लागू होगा। मैं विश्व के लोकप्रिय जननायक माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे देश को इस असहजता से निकाला, धारा 370 और 35A अनुच्छेद समाप्त कराया और भारत का एक तरह से भूगोल बदल दिया। मैं जब कोटपुतली डिप्टी एसपी था तो एक अजीब सी घटना हमारे घर में हुई थी। एक हमारे पास एक पामेरियन कुत्ता था, वो बाहर निकला घर से और देशी कुत्तों ने उसको फपेट दिया, मार दिया। तो बच्चों में एक बड़ा रोए कूके और ये कहा कि हमको एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो दूसरों को फपेट दे। हमारे देश की भी वो स्थिति थी, कभी चाइना हड़काता था, कभी पाकिस्तान आंख दिखाता था। ये पहला अवसर है जब मोदी जी ने बब्बर शेर की तरह देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है और वैश्विक स्तर पर जो अंतरिक्ष में हमारी सफलताएं हैं वो मुंह चढ़ के बोल रही हैं। यही सारी भावनाएं थी जिसके कारण कांग्रेस से मन आपका मोह? मैं कभी राजनेता नहीं रहा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि शासन का इकबाल खत्म हुआ है। इसी कारण भले ही आप कितनी योजनाएं बना लें, आप भले ही सामाजिक न्याय की पूरा ढिंढोरा पीटें, लेकिन अगर शासन का इकबाल खत्म होता है तो सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। यही कारण था। और एक जो युवाओं के सपने लूटे गए, एक तरह से आरपीएससी की सूचिता भंग हुई, ऐसे लोगों का प्रवेश आरपीएससी में हुआ जिससे युवाओं का पूरे परीक्षा के सिस्टम से ही विश्वास उठ गया। ये सारी चीजें हैं जो जनमानस को उद्वेलित करती हैं और उनसे मैं भी अप्रभावित नहीं रहा। केसर सिंह शेखावत, रिटायर्ड आईपीएस। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सबका स्वागत और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि हमें संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान परिवार और बड़ा हुआ है और मैं चंद्रशेखर वैद्य जी, नंदलाल पुनिया जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, हरि सिंह जी, सावनलाल जी, केसर सिंह जी के साथ सभी जो सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आप सब उत्सुक हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ा करके पार्टी के संगठन को और मजबूत करेंगे। आप सबका अभिनंदन है। यह बात तो स्पष्ट है और पूरे देश में स्पष्ट है कि गहलोत सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा। अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है। हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता मिल करके एकजुट होकर के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। पुनः आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, अब ज्वाइनिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी। हमारे बीच में जोधपुर एक हमारे छात्र नेता, युवा नेता भाई रविंद्र सिंह जी भाटी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जितेंद्र सिंह जी जो लक्ष्मणगढ़ के हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और ये जब रास्ते में आ रहे थे तो पीसीसी के चीफ
गाड़ी लगाकर इनको खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन इनके मन में था अब हमें कमल के साथ जाना है, मोदी जी के साथ जाना है। आज यहाँ पहुंचे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद।